सो हेलो गाइस, वेलकम टू कंप्यूटर हैक्स। तो आज हम जो है बात करने वाले हैं पेज लेआउट पार्ट टू के बारे में। पेज लेआउट पार्ट टू में जो है आज हम पेज लेआउट के सारे ऑप्शन जो बचे हुए हैं उन सब के बारे में बात कर लेंगे, जिसके अंदर हम जो है विड्थ, हाइट, स्केल, ग्रिड लाइंस, हेडिंग्स, ब्रिंग टू फ्रंट, सेंड बैकवर्ड, ये सारे ऑप्शंस के बारे में बात करेंगे। तो मैं आपको एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ बता दूं कि मैं जो है इन ऑप्शंस में इंटरव्यू में फ़ेल हो गया था। तो बाद में मैंने जो है इसकी इतनी प्रैक्टिस करी कि अब जो है मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूँ डायरेक्टली। तो चलते हैं अपने एक्सेल फाइल की तरफ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ तक हमने बात कर ली थी। अब जो है यहाँ पर हाइट और विड्थ की बात हम करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट एक डेटा बना लेते हैं छोटा सा। ठीक है, तब तक मैं वीडियो को कर रहा हूँ पॉज। तो डेटा मैंने कर लिया है रेडी। मैं आपको सबसे पहले डेटा दिखा देता हूँ और बता देता हूँ ये किस तरीके से है। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे कि हमारे पास 12 कॉलम्स हैं और साथ में हमारे पास 58 रोज हैं। ठीक है, अब जिसके अंदर हम जो है 59 रो जो है हमारी हेडर के साथ में है। तो इसके साथ में हम जो बात करेंगे, अब देखोगे यहाँ पर एक एफ कॉलम के पास में एक डॉटेड लाइन दिख रहा होगा। ये आता है जब हमारा बीच पेज ब्रेक जब दिखता है, या फिर हम जो है कंट्रोल F2 करके प्रिंट करने प्रीव्यू देखते हैं, या फिर कंट्रोल P करके प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये तब आता है लाइन। अब ये जो लाइन है ये आ रहे हैं, मतलब कि अब जो मैं प्रिंट करूंगा तो मेरा सिर्फ इतना ही डेटा प्रिंट होगा यहाँ तक का। ठीक है, कॉलम वाइज मैं दिखा रहा हूँ। अब आप देखोगे करंट स्टेटस यहाँ पर लिख लो, मान लो इस तरीके का एक जो है कॉलम का नाम दे दिया मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको करा कंट्रोल P। अब आप देखोगे डबल ई तक आ रहा है, यहाँ पे डेटा प्रिंट हो रहा है। और कितनी रो आ रही है यहाँ पे 40। फर्स्ट पेज पे 46 रो जो है वो प्रिंट हो रही है। यहाँ पर मैं जूम करके अगर दिखाना चाहूँ आपको, एक सेकंड में आपको कोशिश करता हूँ दिखाने की। तो ये देखो 46 रो जो है यहाँ पे प्रिंट हो रही है, मतलब 46 रो तक हम प्रिंट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमारे पास डेटा है 58 रो का। ठीक है, अब मुझे इसको पूरा एक ही पेज में प्रिंट करना है, जो कि मेरा कॉलम भी आ जाए जिसमें और रो भी आ जाए। तो इसी चीज में मैं जो है इंटरव्यू में फेल कर दिया गया था मेरे को, जो कि मेरे को कहा था कि आप सिलेक्टेड नहीं हुए ड्यू टू आप प्रिंट नहीं करना जानते हैं। तो इसको मैंने फिर बाद में बहुत अच्छे तरीके से सीखा, ताकि मैं इसको बाद में कभी यूज कर पाऊँ और कभी भी इसको ना भूलूं। तो यहाँ पर आप देख रहे होगे ये ऑप्शन है विड्थ का, जो कि पेज लेआउट टैब के अंदर आता है। अब ये ऑटोमेटिक पर है। ऑटोमेटिक मतलब पेज साइज का जो भी रहेगा वो ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। अब मैं इसको अगर 1 पे कर दूं, तो अब आप देखो यहाँ पर डी कॉलम है लास्ट में। कंट्रोल P करते हैं, यहाँ पे आप देखोगे कि पूरा का पूरा जो कॉलम जितने भी थे वो सारे के सारे इसमें एडजस्ट हो गए, देखो। ठीक है, तो ये इस तरीके से हम जो क्या करते हैं विड्थ वाइज, मैंने क्या करा, इसको क्या कहा, कमांड क्या दी कि जितने भी डेटा है उसको सिंगल पेज पे मुझे प्रिंट करना है। ठीक है, वन पेज पे। तो वो वन पेज पे उसको ले करके आ जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है हमारा हाइट। हाइट मतलब हमारा यहाँ पर रो से होता है कि कितना डेटा यहाँ पे प्रिंट हो सकता है। अब आप देखोगे यहाँ पर कि वो चीज़ हट जाएगी, डॉटेड लाइन जो थी ना वो गई। क्योंकि अब क्या कर दिया सीधे सीधे कि यहाँ पे कोई भी पेज ब्रेक नहीं है। यहाँ पे जो भी डेटा है वो सारा वन पेज पर ही प्रिंट होगा, चाहे वो जितना मर्जी फॉन्ट छोटा हो जाए। अब यहाँ पे अगर मैं इसको ऑटोमेटिक पे कर देता हूँ, ठीक है, अब देखोगे यहाँ पे पेज ब्रेक लाइन आ गई। ठीक है, यहाँ पे डी कॉलम तक आ गया। लेकिन यहाँ पर आप देखोगे कि स्केल कितना हो गया। स्केल मतलब फॉन्ट का साइज, मतलब यहाँ पे कितना कम हो गया है, 55 पर आ गया था। अब मैं इसको बढ़ा देता हूँ, वापसी 100 पे करता हूँ बाय डिफॉल्ट जो था। ठीक है, अब यहाँ पे देखोगे 100 पे होने के बाद यहाँ पर एक डॉटेड लाइन आ गई, जो कि पहले थी एफ पे और एल पे भी आ गई। यहाँ पर अगर मैं हाइट वाइज इसको कहूँ कि वन पेज पे मुझे प्रिंट करना है, दोबारा से डॉटेड लाइन चली गई। अब आप देखोगे कि कॉलम वाइज रह गई और रो वाइज जो डॉटेड लाइन थी वो गायब हो गई। अब आप इसको प्रिंट करोगे तो ये जो सी सी कॉलम है ना, सी सी नाम से जो हेडर है, एच कॉलम तक इतना डेटा यहाँ पे प्रिंट होने पे आ जाएगा। देखो यहाँ पे सी सी कॉलम तक आ गया, लेकिन रो वाइज क्या हुआ, पूरा डेटा एक ही पेज पर आपको फ्लैश होगा। ठीक है, 58 रोज का। तो इस तरीके से हम जो है ये चीजें मैनेज करते हैं। अब मुझे अगर दोनों चीजें अगर एक ही पेज पे चाहिए, मैंने अभी क्या कमांड दिया कि रो वाइज पूरा एक कॉलम एक ही पेज पर आ जाए, जबकि कॉलम वाइज को ऑटोमेटिक पे छोड़ दिया, ताकि कॉलम वाइज पूरे बेशक ना आए कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा कह दिया मैंने इसको। लेकिन मैं इसको कह रहा हूँ कि ये भी वन पेज पर और ये भी वन पेज पर। तब क्या होगा कि दोनों तरफ से जो भी डेटा होगा, चाहे मेरा कॉलम वाइज हो जाए चाहे मेरा रो वाइज हो जाए,
दोनों डेटा कहाँ आ जाएंगे, सिंगल पेज पर प्रिंट हो जाएगा। अब आप देखोगे कि यहाँ पर नॉर्मल प्रिंट कर सकते हैं हम, ठीक है। अब आपको मैं प्रिंट प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो यहाँ पर आप देखोगे कि दोनों तरफ से डेटा एक ही पेज पर आएगा। मैं आपको जूम आउट करके दिखाता हूँ थोड़ा। यहाँ पर आप देखोगे कि सिंगल पेज पे वो प्रिंट कर सकते हैं हम, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो ऑप्शन रहता है, पहले इसको ऑटोमेटिक पे कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देखोगे कि ये स्केलिंग का ऑप्शन होता है, तो इसको मैं जितना जूम करूंगा ये उतना ज़्यादा पेज का जो साइज है वो कम करता जाएगा। डेटा जो है कम आएगा एक पेज पे। जितना मैं जूम आउट करूंगा ये लाइन आप देखोगे कि राइट में खिसकती रहेगी, और उतना ज़्यादा डेटा हम प्रिंट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से भी एडजस्ट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट आते हैं हम, यहाँ पे पहले इसको 100 पे कर लेते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम ग्रिड लाइंस। ग्रिड लाइंस अगर हमें देखनी है नहीं देखनी, वो हम यहाँ से सेटिंग करते हैं। अगर हमें वो ग्रिड लाइंस प्रिंट में भी चाहिए तो यहाँ पे हम प्रिंट वाले सेक्शन को चेक कर लेंगे और इसको कर देंगे ओके, और कंट्रोल पी करके देखेंगे कि यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ रही है कि नहीं। तो बूम, यहाँ पे ग्रिड लाइंस आ रही हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है हेडिंग्स। हेडिंग्स क्या होती हैं, ये जो ऊपर आप देख रहे हो ABCD वाला, और नीचे आप देखोगे कि 1 2 3 वाला। इसको अगर हमें देखना है नहीं देखना, यहाँ से हम अनचेक और चेक करते हैं, और प्रिंट करना है नहीं करना, ये सब हम यहाँ से कर लेते हैं, ठीक है। प्रिंट कर देख लेते हैं। तो आप देखोगे कि यहाँ पर ABCDEF और 1 2 3 4 ऐसे करके ये प्रिंट में भी आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो है ब्रिंग टू सेंड टू बैक और ब्रिंग टू फॉरवर्ड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो यहाँ पर मैं जाऊंगा इंसर्ट में, और एक ऑब्जेक्ट मतलब एक शेप ले लेते हैं। ऑब्जेक्ट मतलब जिसके चारों तरफ ये जो डॉटेड आते हैं ना, इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये आपकी शेप भी हो सकती है, और आपका जो है इमेज वगैरह कुछ भी यहाँ पर यूज हो सकता है। जो भी आप चार्ट वगैरह लगाते हो सब ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसको जो अब देखोगे मैंने ये जो लिया है, इसका मैं कलर थोड़ा अलग कर लेता हूँ एरो का, ठीक है। अब इसके अंदर पेज लेआउट में देखते हैं, इसको भेजना है मुझे पीछे। तो सेंड बैकवर्ड करूंगा तो ये पीछे चला जाएगा, जो हमारी जो दूसरी वाली शेप है, मतलब ऑब्जेक्ट है। और अगर मैं ब्रिंग फॉरवर्ड करूंगा तो ये ऊपर आ जाएगा। दैट्स इट, बस इतना ही काम होता है इसका। तो नेक्स्ट हमारा जो ऑप्शन है वो है सेक्शन पेन। तो सिलेक्शन पेन का क्या होता है कि जो भी हमारे जो भी ऑब्जेक्ट्स है ना, वो सबको हम सेलेक्ट करने के काम में लेते हैं। इसका ज़्यादा यूज होता नहीं है, ठीक है। अब दूसरा जो हमारा अलाइन का है, तो अलाइन अलाइन का हमारा यूज क्या होता है कि जैसे मान लो ये वाली शेप इधर है और ये वाली इधर है, तो दोनों को मैं एक साथ सिलेक्ट करूंगा। इसको मुझे एक दूसरे के सेंटर में लगाना है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूंगा सेंटर, तो ये एक दूसरे के सेंटर में अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। तो ये हमारे इस चीज के लिए काम में आता है। नेक्स्ट हमारा टॉप में अगर लगाना हो तो इस तरीके से टॉप में लग जाएगा। अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं जो कि है हमारा ग्रुप ऑप्शन, तो यहाँ पे मैं दोनों शेप को सिलेक्ट कर लूंगा, और मुझे इसको एक ही शेप में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे ग्रुप कर दूंगा। तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ही शेप बन गई। अब मैं इसको मूव करूंगा तो एक साथ मूव हो जाएगी। अगर इसको अनग्रुप करना है तो दोबारा से जाएंगे सिलेक्ट करके, और अनग्रुप करेंगे तो वापसी ये अनग्रुप हो जाएगा, ठीक है। रोटेट का जो हमारा ऑप्शन होता है वो भी देख लेते हैं। रोटेट को अगर मैं इसको 90 डिग्री जैसे भी हम रोटेट करना चाहे वैसे हम रोटेट कर सकते हैं शेप्स को। दैट्स इट, बस इतना ही इसका यूज होता है। कर लिया। आई होप ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव रहा है तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट वीडियो जो है वो हमारा फॉर्मूला टैब पे आने वाला है, तो जितना ज़्यादा आप इसको शेयर करेंगे मैं उतना ज़्यादा जो है जल्दी से वीडियो बनाऊंगा फॉर्मूला टैब के बारे में। सो गुड बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।